चलो नो करेंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। 15 अगस्त की बहुत 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 मुबारकबाद हो आप लोग को। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं नीलोफर शेख एंड वेलकम बैक अगेन टू माय अनदर वीडियो। होप सो यू डूइंग वेल। और आप लोग का बहुत सारा प्यार है जो मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। फाइनली मेरा मोनेटाइजेशन आर कंप्लीट एंड आई एम सो हैप्पी। बट रिक्वेस्ट आपसे ये है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे एक्टिव रहे। एक्टिव रहने से मतलब है कि मेरे चैनल को वॉच करें, हर वीडियो को पूरा देखें विदाउट स्किप किए, मेरे शॉर्ट्स देखें। इससे आप एक्टिव रहोगे और मेरे चैनल को उतना अच्छा फीड मिलेगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे आने वाला है और हमारे साथ हमारा मानसून का सीज़न भी चल रहा है। तो मानसून और इंडिपेंडेंस डे कि दोनों का ना आपस में बहुत पुराना रिश्ता है। ये दोनों आते ही साथ में है। 15 अगस्त के बिना बारिश और बारिश के बिना 15 अगस्त नहीं हो सकता है। क्यों ना इस मानसून को और हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाएं। अब कैसे होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है बारिश में, लेकिन 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे तो हम सेलिब्रेट करेंगे ही। हमको बाहर फ्लैग होस्टिंग के लिए तो बाहर जाना ही है और बाहर गए तो ह्यूमिडिटी एंड बहुत सारी चीज़ें हमको फेस करने के लिए मिलेंगी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कुछ टिप्स जिससे आप खुद को हेल्दी भी रख सकते हो और आपका जो 15 अगस्त का सेलिब्रेशन है आप उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। बट सिर्फ अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मेक श्योर कि आपने बेल आइकन को प्रेस किया है, साथ में ऑल के बटन को प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि फ्यूचर में आने वाले मेरे शॉर्ट्स, मेरे कम्युनिकेशन पोस्ट और मेरे वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे। सो स्टार्ट गाइस। या मानसून में जो बेसिक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है वो होती है पिंपल्स। यू कैन सी माई फेस, एक पिंपल्स पॉप हो रहा है मुझको। तो ये वाला मैं आपके साथ में एक ट्रिक शेयर करूँगी। अगर आपको पिंपल्स है या आपको पिंपल्स आ रहे हैं या आपको सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ इनिसफ्री का ग्रीन टी का फॉर्मिंग फेस वॉश। आप लोग कोई दूसरे ब्रांड का भी ले सकते हो या फिर टी3 का फेस वॉश होगा तो भी चलेगा। अब मैं इसे थोड़ी सी क्वांटिटी में लेने के बाद इसे मैं डालूँगी टी3 एसेंशियल ऑयल। ये मेरे पास पपैया और टी3 का है। अगर आपके पास सिर्फ टी3 है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। इसके 2 ड्रॉप आर इनफ। ओके, अभी क्या करें, इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और जब आपको लगे कि यस ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो नॉर्मल जैसे हम फेस वॉश करते हैं आप सिंपली आपके फेस पे अप्लाई करें और इसे एटलीस्ट 30 सेकेंड तक मसाज करें। स्पेशली टारगेट करें वो एरिया जहाँ पे आपके पिंपल्स है। जैसे कि मुझे मेरे फेस पर आ रहा है तो मैं अपने फेस को टारगेट करूँगी। आप इसको मसाज करें और 30 सेकेंड के लिए छोड़ दें और उसके बाद आप कर लो वॉश एंड यू कैन सी आपका पिंपल्स भी दब जाएगा और पिंपल्स वाली प्रॉब्लम्स आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगी। मानसून में स्पेशली ये ट्रिक को करें, आपको रिज़ल्ट विजिबल दिखाई देंगे। टेक विटामिन सी एट डेली बेसिस। विटामिन सी के यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँगी जिसके ज़रिए आप विटामिन सी को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। विटामिन सी के बेनिफिट से हम सब वाकिफ़ है, फिर भी मैं थोड़ा सा शेयर करूँगी। या तो आप सिंपल नींबू ले लें या फिर ऑरेंज ले लें, आपको जैसा कन्वीनियंट मिलता है आप वैसे ले सकते हो। अगर आप चाहो तो उसका जूस बना के पी सकते हो या फिर जैसे कि मैं अर्ली मॉर्निंग में कुछ ड्रॉप के साथ इसकी शुरुआत करती हूँ। अगर आप चाहो तो सिंपली जो नींबू पानी जो सबको पसंद होता है आप वो कंज्यूम कर सकते हो या फिर ऐसे टेट्रा पैक्स मिलते हैं जिसमें ऑरेंज जूस होता है जो अच्छी कंपनी का होता है, आप वो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मानसून चल रहा है और हम जानते हैं कि मानसून में हम कितने जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम विटामिन सी का डेली कंजम्पशन करते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और बीमारियों को हमसे दूर रखता है। ये तो हो गया इंटरनल की बेनिफिट। जो हमारे एक्सटर्नल बेनिफिट होते हैं विटामिन सी को लेकर, वो हमारी स्किन पे ग्लोइंग लाता है, हमको सन प्रोडक्ट से भी बचाता है। इसके अलावा फाइन लाइन्स रिंकल्स को भी दूर करता है। ओवरऑल हेल्थ के लिए विटामिन सी आर बेस्ट। तो आप इस तरह से इसका जूस बना के भी पी सकते हो या मार्केट में जैसे बहुत सारे अवेलेबल मिल जाते हैं आप वो यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप विटामिन सी के ये लिम्सी टैबलेट भी यूज़ कर सकते हो। इसमें 500 mg होता है पर क्या एक टैबलेट में। ये चबाने वाली या च्यूएबल हम कह सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप डेली एक टैबलेट से ले, आप जैसे चॉकलेट वगैरह को च्यूइंग करते हैं आप वैसे कर ले। बट किसी को ये सब चीज़ें नहीं पसंद आती तो वो सिंपली क्या कर सकते हैं, आप लो और पानी के साथ में इसे कंज्यूम कर लो तो भी ये उतना ही बेनिफिट देगा।
अब तो इंटरनल की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल विटामिन सी को हम कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो उसके भी मार्केट में बहुत सारे रास्ते हैं। फर्स्ट तो ये कि हम विटामिन सी की मार्कशीट आपको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी का सीरम आता है, मॉइस्चराइज़र आता है, या अगर आप चाहो तो आप अपने सीरम को डेली क्रीम में यूज़ करके लगा सकते हो। ऐसे बहुत सारे वे हैं जिससे हम डेली का विटामिन सी को यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ डॉट एंड की का विटामिन सी का, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहुत ही अच्छा सा ग्लो देता है आपके फेस पर। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इसका 1 से 2 ड्रॉप आर इनफ फॉर वन साइड। सो या काफ़ी अच्छा है, सूथिंग है और आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट हो जाती है। सो आई लव इट। साल के 12 महीने हमें सनस्क्रीन को यूज़ करना है, बट इसके बड़े लफड़े। कोई कहता है 3 फिंगर से लगाओ, कोई कहता है 2 फिंगर से, कोई कहता है कि कॉइन साइज़ का लगाओ। बट कॉइन साइज़ में भी अलग अलग कॉइन्स होते हैं और डिफरेंट साइज़ के होते हैं। लेट मी शो यू। ये मेरे पास एक 2 का कॉइन है और दूसरा है ये, इसमें से मैं निकालती हूँ 10 का कॉइन। तो ये कॉइन साइज़ भी डिफरेंट हो जाते हैं। और अगर हम फिंगर से भी लगाते हैं तो फिंगर से भी समटाइम्स ज़्यादा आता है, कभी कम आता है। बट मैं ये कहती हूँ कि जितना लगा सकते हो, आपको जितनी नीड है आप उतना लगाएं, क्योंकि सबका अपना फेस, अब हमें पता होता है कि भाई एट अ टाइम हमें कितना लगेगा। कम लगे तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा लगा लो, बट ये कौन सी बात होगी, ये फिंगर के हिसाब से लगाओ। तो जितना आपको फ़ील होता है कि आपको ज़रूरत है आप उतना ही लगाएं। मेक श्योर कि आप हर 3 घंटे में अगर बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन को रीअप्लाई करें, या ऐसे क्रीम या ऐसे कॉम्पैक्ट को यूज़ करें जिसमें SPF हो। और ट्राई करें कि ऐसे सनस्क्रीन को यूज़ करें जिसमें SPF 50 हो, ज़्यादा बेटर होता है। या SPF 30 भी चलता है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो कॉम्पैक्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो हर 3 घंटे में, टचअप के लिए भी और सनस्क्रीन का भी काम देगा। सो नाउ अब हम करेंगे हमारा फुट केयर, क्योंकि हमारे पैर बारिश में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप पहले नॉर्मल पानी से, आप जब भी बाहर से आओ नॉर्मल पानी से वॉश कर ले। अगर पॉसिबल हो तो आप अच्छा वाला सा स्क्रबिंग करें, अगर नहीं तो अगर आपके पास सोप वगैरह हो तो आप वो कर सकते हो। ये मैंने DIY बनाई थी, बट मेरे पास ये डिलीट हो गया है, तो मैं ये स्क्रब का आपके साथ में शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बट आपके पास जो भी DIY में स्क्रब हो, या फिर बॉडी स्क्रब हो, फेस स्क्रब हो, आप वो उस पर अच्छे से अप्लाई करें और इसे वॉश कर लें। वॉश करने के बाद ही आपको फर्स्ट टाइम में समझ में आ जाता है कि आपके पैर क्लीन हो गए। उसके बाद में इसे पैड ड्राई करें और यू कैन सी आपके फीट काफ़ी क्लीन हो जाते हैं। फीलिंग काफ़ी सॉफ्ट, क्योंकि जब मैंने DIY बनाया था उसमें मैंने ऑयल भी यूज़ करी थी, जिससे मेरे फुट पॉलिशिंग वैसे ही हो गए हैं, काफ़ी शाइन जैसे आ गए हैं मेरे पैरों में। नाउ मैं अप्लाई करूँगी वैसलीन। ये एक मॉइस्चराइजिंग का भी काम करता है, हमारे पैरों के प्रोटेक्शन करता है। इसके अलावा ये लंबे टाइम तक इसका मॉइस्चराइजिंग पैरों में होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपली किसी भी तरह का ऑयल या फिर आपका फेस मॉइस्चराइज़र या बॉडी मॉइस्चराइज़र जो भी हो, आप वो अप्लाई कर ले। अच्छे से वैसलीन को अप्लाई करने के बाद मैं अपनी चप्पल वेयर करूँगी, कि ये मेरे घर में पहनने वाली चप्पल है। और इससे ऐसा होता है कि आपके पैर ज़्यादा प्रोटेक्ट में रहते, धूल मिट्टी नहीं लगती। और अभी जैसे हमने स्क्रब किया है और वैसलीन लगाया है, तो ये लंबे टाइम के लिए आपको प्रोटेक्शन देती है। अगर आपके पास ये नहीं तो आप सॉक्स पहन सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी तरह का ग्लव्स है, फुट ग्लव्स, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और जैसे कि दिन का टाइम था तो मैं चप्पल पहन के टहल रही हूँ, बट रात के टाइम में आप ट्राई करें कि सॉफ्ट आपके पास जो भी ग्लव्स या फिर सॉक्स होंगे आप वो पहन लें। ये भी काफ़ी हेल्प करता है। लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, वाटर कंजम्पशन। जैसे साल के 365 डेज़ हमको सनस्क्रीन लगानी है, मॉइस्चराइजिंग करना है, वैसे वाटर भी ज़रूरी है। हाँ, मानते हैं कि सर्दियों में या फिर बारिश में हमें ठंड की वजह से प्यास नहीं लगती है, बट हमारे बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी बनाता है,
आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी बूस्ट करता है। ओवरऑल हेल्थ के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो पानी को बिल्कुल स्किप ना करें। सो होप सो गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको इस मॉनसून में हेल्दी रखने के लिए, प्लस आपके इंडिपेंडेंस डे के मोमेंट को एंजॉय करने के लिए। सो एंजॉय करें, हेल्दी रहे, और कोई भी क्वेरी होना तो यू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुझे दुआ में याद रखें। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।